Morning, sir. Morning, sir. Sir, I am Manas. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good Good morning. morning, sir. Good morning, everyone. Sir. Good morning, Morning, sir. आप चैप्टर 10 पढ़ाएंगे। ठीक है। सर आज चैप्टर 10 पढ़ाई होगा। सर चैप्टर 10 सर आज चैप्टर 10 पढ़ाएंगे आप। सारे बच्चों को ज्वाइन होने देते हैं हम, ठीक है। सारे बच्चों को ज्वाइन होने देते हैं। ठीक है, हम लोग सारे बच्चों को वेट कर रहे थे कि ज्वाइन हो जाए, तो ज्वाइन हो गए हैं लगभग। तो आज होगा चैप्टर 10, यही ना? ठीक है, चैप्टर 10 आज हम लोग शुरू करेंगे। तुम लोग जितने भी बच्चे हो चैप्टर 10 ओपन करके रखो और सुप्रिया अनम्यूट हो जाओ। ओके सर। चैप्टर 10 होगा। यस सर। चैप्टर 9 तक हम लोग कर चुके हैं, यही ना? यस सर। तो तुम लोग सारे बच्चों का एग्जाम तो अच्छा ही गया होगा। यस सर। ऑनलाइन एग्जाम तुम लोगों का तो बहुत ही अच्छा गया होगा। क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ाए थे सब उसी में से आया था, है कि नहीं? यस यस सर। ठीक है, तो किसी एक ही बच्चे को अनम्यूट रखेंगे। जैसे आज सुप्रिया है तो सुप्रिया है, क्योंकि सारे बच्चे को अनम्यूट करते हैं तो आवाज आने लगती है, ताकि पढ़ाई अच्छी तरह से चल पाए। तो आज हम लोग चैप्टर 10 शुरू करेंगे और एक ही बच्चे अनम्यूट रहो और उसको अच्छी तरह से समझाएंगे और समझना, ठीक है? यस सर। तो स्क्रीन पर चैप्टर 10 मुझे ओपन करने दो। लेट मी ओपन ऑन द स्क्रीन चैप्टर 10। और सारे बच्चे यहाँ ध्यान से सुनना जो भी समझाएंगे, क्योंकि आज जो पढ़ाएंगे होमवर्क देंगे, तो इस पर ऑनलाइन एक्सरसाइज भी टाइम मिलेगा तो बना देंगे, ताकि तुम लोगों का प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो। और न्यूज़पेपर में जब कभी भी आएगा स्कूल ओपन होने का, तो उसका भी मैसेज सेंड कर दिया जाएगा। स्कूल कब से खुलेगा इसका मैसेज कर दिया जाएगा। अभी कोई ऐसा खबर नहीं, जब से भी स्कूल खुलेगा तो मैसेज कर दिया जाएगा, ठीक है? ओके सर। तो स्कूल के बारे में किसी को नहीं पूछना है कि स्कूल कब से खुलेगा, क्योंकि जब भी खुलेगा मैसेज कर दिया जाएगा। तो अभी पढ़ाई पर ध्यान देना है हम लोगों को। ओके सर। चलो तो फिर मैं बुक ओपन करता हूँ। चलो स्क्रीन पर आते हैं हम लोग, बुक ओपन करते हैं। ओके सर।
ये रहा बुक्स। तुम लोग क्लास 3A भी है ना तुम लोगों का क्लास अभी, सुप्रिया? Yes, sir. Yes, sir. और इंग्लिश 1 है ना, ये रहा इंग्लिश 1। ठीक है, चलो चैप्टर 10 ढूंढते Yes, हैं हम sir. लोग। चैप्टर 10 कहाँ है? चैप्टर 10 ये रहा शायद, देखते हैं। Sir, yes, sir. चलो मिल गया। तो सबसे पहले समझना है, पढ़ने से पहले इसको समझना है। मैं इसे समझाता हूँ, तुम लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा देंगे ताकि सारे बच्चों को समझ में आ जाए। पहले Okay, sir. पहले अच्छी तरह से समझ लो, उसके बाद हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? Yes, sir. तो सुप्रिया मुझे एक बार ये बताओ कि आवाज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं Okay, है? sir. सारे बच्चों को आवाज आ रही है? नेटवर्क प्रॉब्लम बीच बीच में होता है, अभी तो अच्छा आ रहा है, ठीक। नहीं, अभी तो आवाज अच्छी तरह से आ रही है ना? यस सर। ठीक है। और आवाज अगर बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो घबराने की बात नहीं है। ये सारा क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में तो यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, तुम लोग देख ही लोगे, ठीक है? ओके सर। लेकिन अभी यहाँ पर समझो अच्छी तरह से, यूट्यूब पर इसलिए अपलोड करते हैं कि जो बच्चे एब्सेंट हो वो देख ले, या फिर जिसका कुछ छूट गया या नहीं समझ पाए तो बार बार उसको देख सकते हैं। तो चलो आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 10। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज रिटन, the name of this chapter is written here, comparison of adjectives. Comparison of adjectives. तो adjectives हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये देखो adjective लिखा है लेकिन पढ़ा जाता है adjective, ठीक है? Comparison of adjectives. ओके सर। Adjectives हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि adjective क्या होता है। So do you remember what is adjective? Can you tell me the definition of adjective, सुप्रिया? क्या तुमको adjective का definition याद है? adjective होता क्या है सुप्रिया? yes. क्या होता है adjective? Describe what are called adjective. Very good, very good. Describing Describe words. Adjective. Very good. Describing words are called adjectives. Means we, whatever words are there which describes something, noun or pronoun, it is called adjective. तो यहाँ हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का कंपैरिजन पढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ सेंटेंस, यहाँ एग्जांपल दिया है, पहले इस एग्जांपल को पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेप, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Here we have been given some sentences. We have to read it out. Then we have to observe what is written in that. यहाँ कुछ सेंटेंस दिया है, इसको पढ़ेंगे और फिर ऑब्जर्व करके समझेंगे कि क्या लिखा हुआ है। Read the following sentences. Number 1 sentence is written, Tanya is a bright girl. Tanya is a bright girl. Number 1 sentence is written, Tanya is a bright girl. And the word bright is written in red color. Tanya is a bright girl. And the word bright is written in red color. What does bright mean? Bright के मतलब क्या होता है जानते हो? यहाँ पर ब्राइट के मतलब है, हाँ ये एडजेक्टिव है, मतलब उसका मतलब क्या होता है तुम समझ रही हो? देखो हम समझाते हैं। तान्या इज ए ब्राइट गर्ल। तान्या इज ए ब्राइट गर्ल मतलब तान्या इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। वो पढ़ने लिखने में अच्छी है, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है। ब्राइट का मतलब इंटेलिजेंट, पढ़ने लिखने में अच्छा, ठीक है? yes. तो अगर हम जैसे बोलेंगे किसी बच्चे का नाम लेकर, yes sir, कि ही इज ए वेरी ब्राइट स्टूडेंट, मतलब वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, इसका ये मतलब हुआ इंटेलिजेंट मतलब हो गया। तो तान्या इज ए ब्राइट गर्ल। This is a picture of Tanya over here, right side of the book, and she is a very bright girl.
So the word bright is written in red color, which is adjective. The word which is written in red color, ये जो word red color में लिखा है यहाँ पर ये adjective है. Now in the next sentence we have comparison. Sheena is brighter than Tanya. ये बात साफ Sheena is brighter than Tanya. Sheena is brighter than Tanya. In the next sentence we are seeing that the word brighter. सर आपका आवाज कट क्या रहा है? कोई बात नहीं है, सुन लो, फिर YouTube पर वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है? ठीक है सुप्रिया? ओके सर। समझ में अच्छी बात नहीं आ रही है। हाँ तो अभी सुन लो, YouTube पर अपलोड ओके कर देंगे। सर। अभी जो है ना चुपचाप से सुन लो, फिर YouTube पर अपलोड कर देंगे, अभी सिर्फ सुनो, ठीक है? वो नेटवर्क प्रॉब्लम होता है कभी कभी, इसी वजह से तो YouTube के लिए वीडियो को अपलोड करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, ताकि क्लास में ऑनलाइन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको बाद में देख सकते हो, ठीक है? चलो सर थोड़ी देर के लिए आप शोनित श्री जी को करते हैं। शोनित श्री जी अनम्यूट हो जाओ तो। यस सर। आवाज आ रही है? नो सर, कट कट के आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं है, कट कट कर आ रही है, आने दो, ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जो भी जा रहा है अभी जाने दो, वो कभी कभी ऐसा होता है। अब जा रही है? ये नो सर। तुम यस सर नो सर बोल कैसे रहे हो? जब मेरी आवाज सुन रहे हो तभी तो। अच्छा चलो, जो भी हो रहा है होने दो, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा आपकी है। आवाज अच्छे से नहीं आ रही। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब जो है ना सोनी श्री जी, मेरी आवाज आ रही है अब तुमको? यस सर। ठीक है, देखो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कहीं कहीं पर अगर आवाज कटता भी है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब पर जब अपलोड करेंगे तो सुन लेना, ठीक है? यस। ठीक है, तो अब मैं जो है तुमको भी म्यूट करके मैं पढ़ाता हूँ, और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, फिर यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, सुन लेना सारे बच्चे। अब मैं ये किसी से पूछूंगा नहीं कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो आवाज कट कट कर जाती है, तो ऐसा होता है, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है, ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। अब अभी सारे बच्चे सिर्फ समझो, यहाँ देखो। So in the next sentence, Sheena is brighter than Tanya. This is written in the next sentence. Rania is the brightest of them all. And the third sentence is written, Rania is the brightest of them all. The three words bright, brighter, and brightest is written in red color. So in the above sentences, bright, brighter, and brightest shows comparison. तो ऊपर के सेंटेंस में हम लोगों ने ये जितना भी वर्ड देखा, ब्राइट, ब्राइटर और ब्राइटेस्ट, इससे कंपैरिजन के बारे में पता चल रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। So they are forms of adjectives. So they are forms of adjective. ये है सारा adjective, लेकिन adjective का फॉर्म है। जैसे ब्राइट पॉजिटिव डिग्री है, ब्राइटर कंपैरेटिव डिग्री है, और ब्राइटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। जहां ER एंड में लगा हो तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है, और जहां EST लगा हुआ हो तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। तो अब और इसको अच्छी तरह से यहाँ पर समझिए, ये बॉक्स में
whenever two people or things are compared, we use the ER forms. Okay, whenever two things are compared, whenever two people or things are compared, we use the ER form of the adjective. The adjective is followed by then. जब कभी भी किसी दो चीज का या दो लोग का कंपैरिजन किया जाएगा तो वहां पर ER फॉर्म लगता है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि अर्नव अवस्थी सुप्रिया से लंबा है, तो इसका इंग्लिश में इस तरह से होगा, अर्नव अवस्थी इज टॉलर देन सुप्रिया। ठीक है, तो जब कभी भी कंपैरिजन करेंगे दो लोगों के बीच, देखो यहाँ लिखा है whenever two people or things are compared, जब दो लोग या दो चीज, कोई भी दो चीज हो, उसका अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो कंपेयर में हमेशा ER वाला फॉर्म लगेगा और उसके बाद वो फॉलोड बाय देन, उसमें देन भी वो देन लगा करके उसको उस सेंटेंस को बनाया जाएगा। अब जैसे कि कुछ भी सेंटेंस लिखा हुआ हो, जैसे मान लो एक छोटा पेंसिल है, एक बड़ा पेंसिल है, ठीक है, तो हम लोग ये कहेंगे कि दिस पेंसिल इज स्मॉलर देन दैट पेंसिल, इस तरह से। तो जब कभी भी दो चीज का कंपैरिजन होता है तो वहां पर हम लोग ER फॉर्म मतलब कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ देखो इस सेंटेंस में, शिमला इज कोल्डर देन सोलन इन विंटर्स। शिमला इज कोल्डर देन सोलन। अब सोलन भी एक जगह है और शिमला भी एक जगह है और दोनों ही ठंडा है, मतलब ठंडा जगह है। शिमला इज कूलर देन सोलन इन विंटर्स, लेकिन ठंड के मौसम में शिमला ज्यादा ठंडा रहता है सोलन के कंपैरिजन में। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो भी किसी भी दो चीज को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे या दो पीपल को, तो वहां पर ER फॉर्म लगेगा। कोल्ड है तो कोल्डर हो जाएगा और फिर देन लगाएंगे, कोल्डर देन, स्मार्टर देन, स्मॉलर देन, बिगर देन, इस तरह से। When we compare more than two things or people, we use EST forms. EST forms means superlative degree of the verb of the adjectives. The adjective is preceded by the word the. तो जब कभी भी हम लोग दो चीज का कंपैरिजन करते हैं तो ER फॉर्म का यूज करते हैं और देन लगाते हैं। लेकिन जब दो से ज्यादा हो, मान लो क्लास में 50 बच्चा हो और उसमें से कोई एक पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट हो, सबसे ज्यादा तेज, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि दैट बॉय इज बेस्ट, मतलब वो बहुत ही सबसे अच्छा है, बहुत ही अच्छा नहीं, सबसे अच्छा है। तो बेस्ट में EST फॉर्म लगता है। तो वो EST फॉर्म जो होता है वो हम लोग लगाते हैं कब? When we compare more than two things, जब दो से ज्यादा का कंपेयर करते हैं, 3, 4, 5, 8, 10, 1000, लाख, करोड़, दो से ज्यादा होना चाहिए बस। और जहां दो चीज का कंपेयर होगा तो वहां कंपैरेटिव डिग्री का ER फॉर्म लगेगा। कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा ER लगता है, जैसे स्मॉल से स्मॉलर, बिग से बिगर, शॉर्ट से शॉर्टर, स्मार्ट से स्मार्टर, कोल्ड से कोल्डर, इस तरह से। और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगता है, जैसे स्मार्ट है तो स्मार्टेस्ट हो जाएगा, बिग है तो बिगेस्ट हो जाएगा, स्मॉल है तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, मिस्टर लाल इज द रिचेस्ट मैन इन द टाउन। अब देखो यहाँ पूरे शहर में मिस्टर लाल रिचेस्ट मैन इन द टाउन, उस पूरे शहर में मिस्टर लाल नाम का एक व्यक्ति, द नेम ऑफ अ पर्सन, ही इज वेरी वेरी रिच, ही इज द रिचेस्ट मैन, वो मतलब सबसे ज्यादा अमीर है। तो EST का मतलब तुम लोग सीधा समझ लो हिंदी में, वो है सबसे ज्यादा। ठीक है, जैसे अगर बोलेंगे बेस्ट तो सबसे ज्यादा अच्छा, और अगर बोलेंगे स्मॉलेस्ट तो सबसे ज्यादा छोटा, अगर बोलेंगे बिगेस्ट तो सबसे ज्यादा बड़ा, अगर बोलेंगे स्मार्टेस्ट तो सबसे ज्यादा स्मार्ट, अगर बोलेंगे रिचेस्ट तो सबसे ज्यादा अमीर। तो इस तरह से ये सुपरलेटिव डिग्री हुआ। अब यहाँ येलो बॉक्स में हम लोग पढ़ते हैं, येलो बॉक्स, अर्नब अवस्थी, सुन रहे हो ना अच्छी तरह से, अर्नब अवस्थी, अर्नब अवस्थी,
अनम्यूट हो जाओ। अर्नब अवस्थी, यस सर। अच्छी तरह से सुन रहे हो ना जो एक्सप्लेन कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो अभी तक तुमने समझा कि क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री और क्या होता है सुपरलेटिव डिग्री, ER फॉर्म कहाँ लगाते हैं और EST फॉर्म कहाँ लगाते हैं? क्या तुम्हें ये समझ में आया? ER फॉर्म, यस सर, ER फॉर्म कॉम्परेटिव डिग्री में लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में लगाते हैं EST। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हो। तो हमेशा याद रखना है ER फॉर्म हम लोग कब करते हैं? व्हेन टू पीपल और टू थिंग्स आर कंपेयर्ड। जब दो लोग को या दो चीज का कंपेयर करते हैं तो वहां पर ER फॉर्म लगाते हैं। उसी ER फॉर्म को कंपैरेटिव डिग्री बोला जाता है। ठीक है, यस सर। चलो तो अब यहाँ डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को हमेशा अच्छी तरह से हमेशा के लिए याद कर लो, यहाँ पर ही याद कर लो सारे बच्चे। पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा है? Sometimes we use the words more and most immediately before the adjectives to compare two or more things. तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है ऊपर तुरंत कि जहां दो चीज को कंपेयर करना है तो ER फॉर्म लगाएंगे और दो से ज्यादा का करना है तो EST। लेकिन कितना वर्ड ऐसा होता है, लेकिन कितना वर्ड ऐसा होता है जो दो चीज का कंपेयर करने के लिए मोर लगाते हैं और दो से ज्यादा कंपेयर करने के लिए मोस्ट लगाते हैं। तो मोर कहाँ लगाना है, मोस्ट कहाँ लगाना है, ये मैं अभी अभी तुरंत समझाऊंगा। बहुत ही इजी है। कोई वर्ड है जिसमें दो से ज्यादा वॉवेल रहे तो उसमें मोर लगाना है और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाना है। बहुत ही इजी है, वो अभी मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले सारे बच्चे कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का डेफिनेशन याद कर लो। क्या है, हम सभी से पूछेंगे कल पूछेंगे, कल समझ लो एक तरह से ओरल टेस्ट होगा। व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री, किसी से भी पूछ सकते हैं या सबसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है अर्नब अवस्थी? सर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद कर लो। व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री, अगर मैं ये पूछूंगा कि व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री, इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री, देन यू हैव टू से व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड इट इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। When two things are compared, it is called comparative degree. तो अगर मैं पूछूंगा what is comparative degree, तो क्या बोलोगे? When two things are compared, it is called a comparative degree. Comparative नहीं, comparative। क्या बोलोगे? comparative degree। Comparative degree. comparative degree, comparative इतना से नहीं बोल पा रहे, comparative। Comparative degree. चलो ठीक है, घर में प्रैक्टिस करना कंपैरेटिव बोलने का, क्योंकि तुम कंपैरेटिव बोल रहे हो, इस तरह से नहीं बोलना है। तो when two things are compared it is called comparative degree. When more than two things are compared it is called superlative degree. तो मैं कल सारे बच्चों से ये दो डेफिनेशन पूछूंगा। अगर सारों से नहीं पूछ पाया तो कम से कम 10, 15, 20 बच्चे से मैं जरूर पूछूंगा कि व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री एंड व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है? ठीक है शोनित श्री जी? Yes sir. शोनित Yes sir. ये दो डेफिनेशन याद कर लेना है। मैं सारे बच्चों से पूछूंगा व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री, तो बोलना है व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड इट इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। जब मैं पूछूंगा व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री, व्हेन मोर देन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड इट इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। इस तरह से बोलना है। और अगर मैं एग्जाम्पल बोलूं तो तुम लोग कुछ भी एग्जाम्पल बोल सकते हो, तुम्हारे मन में कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि बुक का ही एग्जाम्पल बोलना है। जैसे कि अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री, तो तुम इस तरह से बोलोगे व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड इट इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। फिर मैं बोलूंगा एग्जाम्पल तुम कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है? जैसे रमेश इज टॉलर देन सुरेश, इस तरह से भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल कंपैरेटिव डिग्री का ये एग्जाम्पल हो गया। तुम कोई दूसरा एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि माई शर्ट इज मोर ब्यूटीफुल
देन समवन एल्स, मेरा शर्ट जो है किसी और से ज्यादा अच्छा है। तो कंपैरेटिव डिग्री का एग्जांपल के साथ तुम कुछ भी बोल सकते हो, एग्जाम्पल कुछ भी बोल सकते हैं, और बुक का भी एग्जाम्पल बोल सकते हो। बुक का कंपैरेटिव का एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर ये देखो, ये कंपैरेटिव डिग्री का एग्जाम्पल है, मैं दिखाता हूँ। अगर मैं कंपैरेटिव डिग्री की बात करूँ तो ये कंपैरेटिव डिग्री का एग्जाम्पल है, ये सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है। ये सेंटेंस भी कंपैरेटिव डिग्री में है। तो तुम लोग बुक का भी एग्जाम्पल बोल सकते हो और बुक के अलावे भी कोई दूसरा एग्जाम्पल बोल सकते हो। जैसे अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री, व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री, तो बोलना है व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड इट इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। अगर मैं पूछूंगा एग्जाम्पल, कंपैरेटिव डिग्री का 2 एग्जाम्पल दो, तो तुम ये बोल सकते हो शीना इज ब्राइटर देन तानिया, शिमला इज कोल्डर देन सोलन इन विंटर्स। या ये तो बुक का एग्जाम्पल है, तुम यहाँ पर कुछ भी बोल सकते हो अपने मन में। बुक का एग्जाम्पल अगर नहीं बोलना चाहते या ध्यान में नहीं आ रहा है तो तुम कुछ भी बोल सकते हो। जैसे क्या सर राघव एग्जाम्पल इंटेलिजेंट बॉय। नहीं, इंटेलिजेंट बॉय नहीं होगा। राघव इज मोर इंटेलिजेंट बॉय देन सुरेश, मतलब किसी का भी नाम रख करके बोलना। तो खैर अगर नहीं समझ में आता है तो कम से कम बुक का ये 2 एग्जाम्पल तुम लोग याद कर लेना कंपैरेटिव डिग्री में। अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री, गिव एग्जाम्पल, व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री, गिव एग्जाम्पल, तो बोलना है when two things are compared it is called comparative degree. Example, Sheena is brighter than Tanya and Shimla is colder than Solan in winters. ये 2 एग्जाम्पल कंपैरेटिव डिग्री का है, ठीक है। और फिर मैं अगर बोलूंगा, फिर अगर मैं बोलूंगा कि व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री, तो बोलना है when more than 2 things are compared it is called superlative degree. When more than 2 things are compared it is called superlative degree. सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल ये है, यहाँ देखो, रानिया इज द ब्राइटेस्ट ऑफ देम ऑल, ये सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल है। फिर सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल यहाँ पर भी है, मिस्टर लाल इज द रिचेस्ट मैन इन द टाउन, ये भी सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल है। और उसके नीचे जो है ये भी सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल है, ये वाला, द स्टूडेंट्स सुंदरबंस डेल्टा इज द बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। तो सुपरलेटिव डिग्री का ये 3 एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और कंपैरेटिव डिग्री का 2 एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल के साथ सारे बच्चे याद करना, मैं कल सभी से पूछूंगा। और तुम एग्जाम्पल बुक का भी बोल सकते हो और बुक के अलावे भी तुम्हारे मन में अगर कोई सेंटेंस आता है तुम उसका भी बोल सकते हो। तो सारे बच्चों को ऐसा करना है, ठीक है। एग्जाम्पल तुम लोग, डेफिनेशन तुम लोग एग्जाम्पल के साथ याद करोगे ना, बोलो। यस सर। यस मनीष सर। जी कुछ बोलते क्यों नहीं हो? यस सर। चलो अच्छी बात है। तो ये तो Yes, हो गया sir. एग्जाम्पल, हाँ ये हो गया एग्जाम्पल। इतना सही समझना है आज। फिर उसके बाद जो है ये वाला टेबल है, चलो इस टेबल को भी मैं समझाता हूँ, ये बहुत ही अच्छा टेबल है, यहाँ पर इसको समझते हैं। ये सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री है, इसको तुम लोग अच्छी तरह से घर में पढ़ना, समझ में आएगी बात। क्या लिखा है, लुक एट द टेबल गिवन बिलो एंड नोटिस द चेंज ऑफ स्पेलिंग्स इन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये तीनों डिग्री दिया हुआ है कि किस तरह से बनता है। तो यहाँ देख रहे हो, पॉजिटिव डिग्री मतलब सिंपल सा एडजेक्टिव, अगर कोई एडजेक्टिव दिया रहे तो वो समझ लो पॉजिटिव डिग्री है। और अगर सब में ER लगा हुआ रहे, यहाँ देखो सारे बच्चे ER लगा है, एंजल ध्यान दो इधर,
एंजल यहाँ ध्यान दो, एंजल अनम्यूट हो जाओ। यस सर। समझ में आ रही है ना बात? मैंने जितना बात समझाया समझ गई ना? यस सर। ठीक है, कल मैं सारे बच्चे से पूछूंगा 2 डेफिनेशन, व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री एंड व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री विद एग्जांपल। ईच एंड एवरीवन हैज टू लर्न इट। अब यहाँ समझो, तो पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री किस तरह से बनाया जाता है? ER लगाकर। जैसे फास्ट है तो फास्ट में ER लगा देंगे तो फास्टर हो जाएगा। टॉल से टॉलर, शॉर्ट शॉर्टर, फेयर फेयरर, हैप्पी हैप्पियर, हेवी हेवियर। और अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो सिर्फ EST लगा देना, जैसे फास्ट फास्टेस्ट, टॉल टॉलेस्ट, शॉर्ट शॉर्टेस्ट, फेयर फेयरेस्ट, हैप्पी हैप्पीएस्ट, हेवी एंड हेवीएस्ट। अब यहाँ समझो कि मोर कहाँ लगाते हैं हम लोग और मोस्ट कहाँ लगाते हैं। मोर वहां लगाएंगे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में जहां एक से ज्यादा वॉवेल हो। अब जैसे कि देखो ये वर्ड जो इंटेलिजेंट लिखा है, यहाँ देखो सारे बच्चे ध्यान से देखो, ये जो वर्ड इंटेलिजेंट लिखा है, तो इंटेलिजेंट में कितना वॉवेल है? ये आई एक वॉवेल हो गया, फिर आई यहाँ दूसरी बार है तो 2 वॉवेल हो गया, फिर बीच में ई है 3 वॉवेल हो गया, फिर ई है 4 हो गया। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इस वर्ड में 4 वॉवेल है। तो किसी भी वर्ड में अगर 2 से ज्यादा वॉवेल रहे या 1 से ज्यादा वॉवेल रहे तो उसमें फिर ER नहीं लगाना है, मतलब इंटेलिजेंटियर नहीं करना, वो मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा, मोर लगाना है। अब जैसे कि देखो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में कितना वॉवेल है? E है, A है, U है और U है, फिर I है, 5 वॉवेल है। तो जिस भी वर्ड में 2 से ज्यादा वॉवेल रहेगा तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER नहीं लगाना है, मोर लगाना है। क्या लगाना है? मोर लगाना है। बात समझ में आई? और फिर उसके बाद यस सर। तो ये बात ध्यान में रखना है, तो तुमसे फिर गलती नहीं होगा, वरना तुम सोचोगे कि यार ये कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए तो ER लगता है, तो तुम अगर इंटेलिजेंट में ER लगा दोगे तो ये हो जाएगा इंटेलिजेंटियर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ब्यूटीफुल में अगर ER लगा दोगे तो ब्यूटीफुलर हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जिस वर्ड में 2 से ज्यादा वॉवेल होगा तो उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे मोर लगाकर और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे मोस्ट लगाकर। ठीक है? ठीक है? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप देखो कुछ कितना वर्ड ऐसा होता है जिसका नियम नहीं है, उसको तुम लोगों को याद करना पड़ेगा। मतलब उसमें ER भी नहीं लगता है, मोर भी नहीं लगता है, वो तुम लोगों को इस तरह से याद रखना पड़ेगा। जैसे कि लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो यहाँ लिटिलर नहीं होगा, या लिटिलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो EST नहीं ऐड करेंगे। ये सब इस तरह का वर्ड तुम लोगों को याद करना पड़ेगा कि लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री लेस होता है और सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट होता है। तो लिटिल, लेस, लीस्ट। बैड का जो है ER लगाएंगे तो बैडर हो जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बैडर नहीं लगाना या बैडेस्ट नहीं करना। यहाँ पर हम लोग करेंगे बैड का हो जाएगा वर्स, वर्स्ट, गुड का हो जाएगा बेटर, बेस्ट। ठीक है? तो ये तुम लोगों को याद करना है, ये टेबल इतना सारा, ये 3-4 वर्ड याद कर लेना। फिर इस समझाए हुए को कल मैं अच्छी तरह से यहाँ तुम लोगों को समझा कर फिर मैं यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कराऊंगा। आज मैंने सिर्फ समझाया और ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। ये वीडियो मैं YouTube पर अपलोड कर दूंगा और इसका लिंक कैंपस केयर में और तुम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में मैं सेंड कर दूंगा। और तुम लोग इस वीडियो को फिर से सुन लेना और देख लेना। और जो मैंने होमवर्क दिया है, होमवर्क क्या दिया है बताओ तो शोनित रेड्डी, मैंने होमवर्क क्या दिया तुम लोगों को? सर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का डिफिनेशन याद करना है और उसका एग्जाम्पल भी। वेरी गुड, एग्जाम्पल नहीं भूलना है, एग्जाम्पल के साथ याद करना है। अगर एग्जाम्पल के साथ याद करोगे अच्छी तरह से तो समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी।
और कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ER लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ER। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST। हाँ, ये सिंपल जनरल नियम है, साधारण नियम है। और कितना सारा वर्ड ऐसा होता है जिसमें कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट लगाते हैं। तो मोर कहाँ लगाना है और मोस्ट कहाँ लगाना है ये मैंने समझा दिया कि अगर 2 से ज्यादा वॉवेल हो किसी वर्ड में, जैसे ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट, इस तरह के वर्ड में 2 से ज्यादा वॉवेल आ गया। अब वॉवेल क्या होता है ये तो तुम लोग जानते हो ना, कि वॉवेल भी भूल गए। सर जानते हैं। चलो अच्छी बात है, जानते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से तुम लोगों को घर में अच्छी तरह से याद करना है डेफिनेशन, और एक बार लिख लेना है, सुंदर हैंडराइटिंग में लिख लेना है होमवर्क में। या सिर्फ 2 डेफिनेशन ही तो है, और वो जो टेबल है उस टेबल को भी पढ़ना है, लिखना है। ये जो टेबल जो मैंने अभी बताया, दिखाया, इस टेबल का होमवर्क तुम लोग ये लिख लो, अभी ही लिख लो कि 2 डेफिनेशन और ये टेबल, इस टेबल को एक बार लिखना है HW कॉपी में। ये सारा टेबल जो देख रहे हो, इस टेबल को HW कॉपी में लिखना है, ये पूरा टेबल, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री का ये पूरा टेबल लिखना है, ठीक है? इसको पूरा लिखना है। तो इस टेबल को लिखना है और 2 डेफिनेशन याद है, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री विद एग्जांपल। तो क्या तुम लोग सारे बच्चे ये होमवर्क कल पूरा करके रखोगे? यस सर। ठीक है, अच्छी बात है। यस सर। कल तुम लोग पूरा करो। और ये इस टेबल पर मैं कोई एक गेम बना दूंगा, और व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री, व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री, इस पर भी कोई गेम बना दूंगा, और कल मैं तुम लोगों को दूंगा। लेकिन जिस बच्चों को याद होगा उसी के लिए मैं यस सर। उसको ही मैं वो लिंक दूंगा। तो सारे बच्चों को याद करना है ताकि मैं सबको दे सकूं। तो ये लिंक तुम लोग सारे बच्चे, ये वर्ड मीनिंग, ये डेफिनेशन टेबल तुम लोग सारे बच्चे याद करोगे घर में? यस सर। ठीक है, तो क्या करना है, 2 डेफिनेशन याद करना है, व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री एंड व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री विद एग्जांपल, और उस टेबल को पढ़ना है और लिखना है। उस टेबल को 2 बार, उस टेबल को 1 या 2 बार लिखना, और डेफिनेशन को भी 1 या 2 बार लिख लेना है HW कॉपी में, ठीक है? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय एवरीवन, सभी को अनम्यूट कर देते हैं। बाय एवरीवन, अब नेक्स्ट क्लास जब भी हो, बाय सर। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। यू सर। बाय सर। नंबर बाय सर। थैंक यू सर। बाय। मिठी सिंगा मर्दों की तो किस ला 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 आ दिया।